Good morning, students. Today I will teach you maths. Students, today we start our new chapter, decimal. Okay, students. So your chapter number is 5 and your chapter name decimal. So today we start part number first. Okay, students. So we start. You know very well, students. When we start any topic, so first of all, we understand the meaning of words, topics. Okay, so here is written decimal. Okay, student, here is written decimal. What is decimal? Okay, student, so decimal, it is made by deci और months. डेसी मीन्स होता है बेटा 10 और मंथ मीन्स मंथ. ओके, तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बेटा दशमलव, 10 ठीक है. अब ये तो आपको क्लियर हो गया ना, इसमें डेसी का जो मीन्स होता है बेटा वो 10 होता है. ओके, जैसे हम देखते हैं बेटा किसी फ्रैक्शन नंबर, या हम यूं कहें कि इतनी बात तो क्लियर है, डेसिमल्स मतलब जितने नंबर्स होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इन्हीं 10, वहाँ जो डेसी मीन्स 10 था ना, उसका मतलब ये हुआ कि बेटा इन्हीं 10 नंबर्स का 10 नंबर्स का यूज करके हम अपने डेसिमल्स को सॉल्व करते हैं, डेसिमल के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं. लाइक बेटा 1 2 3.1. अब देखिए पॉइंट 1 है ना, ये पॉइंट 1 है. इसी पॉइंट को जो हम लोग बेटा डेसिमल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, ये पॉइंट से डेसिमल को डिनोट करते हैं. अब पॉइंट यहाँ लग गया ना, पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, तो इसको हम इस अकॉर्डिंग में लिख सकते हैं 1 2 3 1/10. हो गया ना. मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ होता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 1/100. ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 100 1000 ये सारी चीजें हमारी डेसिमल फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आ जाती हैं. ओके, जैसे कुछ नंबर्स है बेटा, इनको हम रीड कैसे करेंगे, कंप्लीट कैसे करेंगे, देखिएगा. जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1/10 है. देखिए डिनोमिनेटर में 10 है ना, बोलिए इसको हम लोग, इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, इसका डेसिमल नंबर बेटा क्या होगा, 0.1 होगा. इसको हम लोग रीड क्या करेंगे बेटा, तो 0.1 रीड करेंगे. बेटा ये 0.1 कैसे हो गया, क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि 0.1 हो कैसे गया. 1/10 की वैल्यू 0.1 कैसे हो गई. हमने आपको बता दिया डेसिमल्स में. सिंपल है. पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि ये हुआ कैसे. तो बेटा 10 से आप 1 में डिवाइड करेंगे, यही तो करते हैं. कोई भी फ्रैक्शंस को आप डेसिमल में या उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आप डिवाइड करते हो ना. तो यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, न्यूमरेटर में 1 है, क्या 10 से 1 में डिवाइड होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा. तो आप क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देते हैं, या इसको ऐसे करेंगे 10 0 जा 0, 10 0 जा 0, 1 - 0 1 हो गया. ठीक है, अब बेटा रिमाइंडर 1 है, क्या 10 से 1 में डिवाइड होगा? सर नहीं होगा. तो आप पॉइंट लगाइए और 0 बढ़ाइए, तो 10 1 जा 10. वैल्यू क्या आई आपकी बेटा, 0.1 आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए आ गई ना. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आया कि 0.1 आया कैसे? अब बेटा देखिए, हम हर जगह सॉल्व तो नहीं करेंगे ना. अब जैसे 1/10 था, मान लीजिए यहाँ 3/10 हो गया, फिर मान लीजिए 11/10 हो गया, फिर ले लीजिए 1311/10. ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 10 से 3 में डिवाइड करोगे तो करने हम नहीं जाएंगे. सिंपल है, ये 3 नोट कर देंगे. अगर नीचे 1 0 है बेटा तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे.
देखिए ये 11 ऐसे ही नोट कर देंगे। डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? 1। तो राइट साइड से 1 डिजिट को छोड़ के, राइट साइड में 1 डिजिट को छोड़ के एक यहाँ पे हम लोग पॉइंट पुट कर देंगे। क्लियर है? ये ट्रिक है आपकी। आगे यहाँ भी देखिए नंबर ऐसे ही नोट कर लेंगे आप। डिनोमिनेटर में कितने जीरो है? 1 जीरो है, तो राइट साइड से 1 डिजिट को छोड़ दीजिए। राइट साइड से 1 प्लेस अगर आप छोड़ोगे तो 1 है, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। चेक करना चाहो बेटा तो आप इसे चेक कर सकते हो डिवाइड करके। रीड क्या करेंगे? जैसे उसे हमने 0.1 रीड किया था ना, इसे 0.3 रीड करेंगे। इसे 1.1 बोलेंगे। इसे 31 क्या 31.1 याद रखिएगा, पॉइंट को डेसिमल ही बोलते हैं, दशमलव ही बोलते हैं, इसलिए 31.1। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे आई थिंक नहीं होगी। आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे अभी नीचे तो 110 थे, अभी मान लीजिए यहाँ पे क्या हो कि 7/100 कैसे नोट करेंगे? 9/100 या 1000 ले लेते हैं, ठीक है। और ये होगा 6668/100, ठीक है। कैसे करेंगे? हमने बताया बेटा कि डिनोमिनेटर में जब 1 जीरो थे तो हमने राइट साइड से, सबसे पहले तो इस नंबर को नोट कर लीजिए। डिनोमिनेटर में कितने जीरो है? 2 जीरो है ना, तो आपको राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ना है। तो एक डिजिट तो 7 हो गया, अब दूसरा डिजिट क्या होना चाहिए? तो दूसरा डिजिट आपका 0 हो जाएगा। कोई नहीं है तो बस 2 डिजिट से पहले 1 2 एक पॉइंट पुट कर दो और आपका यही आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम इसको करने में? रीड क्या करोगे? 0.07। ओके, नेक्स्ट 9 है, 9 नोट कर दीजिए, ठीक है। कितने जीरो है? 3, 1 2 3। हाउ मेनी जीरो इज हियर? 3। सो वी पुट हियर 3 डिजिट्स बिफोर 0 पॉइंट। देखिए 1, अब डिजिट तो 1 है, हमको कितने से पहले करना है? 3 से पहले, तो 1 2। अब देखिए यहाँ 3 डिजिट हो गए ना, 1 2 3। अब यहाँ पे आप पॉइंट पुट कर दीजिए 0.009, आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए नंबर ऐसे ही नोट कर लीजिए 6668। डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो से पहले क्या कर दीजिए? पॉइंट लगा दीजिए। ओके, 1 और 2 पॉइंट लगा दिया, 66.68 आपका आंसर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे तो आई थिंक स्टूडेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि डेसिमल्स के आगे 1 डिजिट था, 2 डिजिट होगा, 3 डिजिट होगा, तो उसे हम रीड क्या करेंगे और क्या बोलेंगे, है ना। देखिए बेटा, चलिए बेटा इतना पॉइंट्स क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे, जैसे यू नो प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका क्या रोल है डेसिमल में? प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? लाइक 7/10, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? बिगेस्ट हो, वो हमारा क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? स्मॉलेस्ट हो, वो क्या होगा हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए बेटा, जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना, प्रॉपर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो जो नंबर होगा ना हमारा, वो डेसिमल के राइट साइड में होगा। जो भी नंबर होगा, ये जो भी पॉइंट क्या होगा, वो राइट साइड में होगा। जैसे 10 से 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 7 नोट कर देंगे, 1 डिजिट, तो 0.7, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो देखिएगा, इसमें एक डिजिट तो आपके क्या बोलते हैं, पॉइंट के इस साइड हो जाएगी,
और दूसरी साइड दूसरा इस साइड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की खासियत होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है आपका वो होता है टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स। टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। देखिए बेटा, जब आप क्या करते हो, जैसे कोई नंबर है वंस, टेंस, हंड्रेड, ये होता है, ठीक है। जब भी आप किसी भी नंबर में, मान लीजिए अगर आप 100 में 10 से डिवाइड करते हैं, 100 में 10 से डिवाइड करते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाती है? 10 आ जाती है, मतलब वंस प्लेस हट जाता है। बोलो, तो ये वैल्यू आ गई। वहीं आप अगर इसी 100 में 100 से डिवाइड करते हो, तो ये दोनों जीरो हट के वैल्यू 1 आ जाती है, मतलब 1 प्लेस क्या होते जाते हैं बेटा? फिनिश होते जाते हैं। 1 प्लेस फिनिश होते जाते हैं। अब वही बेटा, अगर आप मान लीजिए 1 में 10 से डिवाइड किए थे तो 0.1। अब इसी में अगर आप 1 में 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.1, 0.01। 1 में 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.001, है ना। तो अब ये देखिए हमारा बेटा क्या होता है, टेंस, ये होता है हंड्रेड्स और ये होता है थाउजेंड्स। जैसे बेटा हमारा क्या होता है, इसमें होता है कोई भी नंबर है, मान लीजिए ये पॉइंट हो, मान लीजिए कोई नंबर 678.340, ये है पॉइंट, यहाँ है, तो जो ये प्लेस होगी तो वो तो वंस होगी, ये टेंस होगी, ये 100 होगी। लेकिन पॉइंट के इस साइड के प्लेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? तो इसे हम बोलेंगे टेंस, इसे बोलेंगे हंड्रेड्स, और इसे बोलेंगे क्या? थाउजेंड्स। क्लियर है बेटा? इसे क्या बोलेंगे? थाउजेंड्स बोलेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इतनी चीजें क्लियर है ना, तो अब आगे एक एग्जांपल देखते हैं और उस अकॉर्डिंग हम समझ लेंगे, उसमें हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा जैसे कोई नंबर अभी यही है, मान लीजिए ये नंबर हमारा 678.340, इसे हमें क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में 678.340 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब अगर इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कंप्लीट करना है तो कैसे करेंगे? तो आपको मालूम है 6 कौन सी प्लेस पे है? 1000 की, तो क्या हो जाएगा हमारा 6000। बोलिए, 7 टेंस की प्लेस पे तो 70, 8 वंस की प्लेस पे तो 8। आगे पॉइंट है ना, आगे क्या है? पॉइंट है, तो आप यहाँ क्या कर दोगे? प्लस करोगे, और ये 3 कौन सी प्लेस पे है? टेंस की प्लेस पे। किसकी प्लेस पे है? टेंस की प्लेस पे, तो इसे आप 3/10 कर दोगे। 4 100 की प्लेस पे, तो 4/100 हो जाएगा, और 0 थाउजेंड्स की प्लेस पे इसे हम लोग नोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 0.0 मीन्स कुछ नहीं। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बेटा? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन आपका आएगा कि कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल। यू नो लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल? बेटा लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल वो होते हैं जो, जैसे मान लीजिए पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्ट 2.8 एंड 3.167 इनटू लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल, फ्रैक्शन नहीं डेसिमल। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ 2.8 है, यहाँ 3.167 है, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? कैसे पता चलेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है? बेटा पॉइंट के जो राइट साइड में है ना, वो सारे प्लेसेस अगर सेम होंगे तो हमारा लाइक फ्रैक्शन होगा, नहीं होंगे तो अनलाइक होगा। यहाँ पे देखो तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इन्हीं को हमें क्या करना है बेटा? लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 2.800 हो जाएगा, और ये क्या है? 3.167 है ही है। अब पॉइंट के राइट साइड में भी 3 डिजिट, पॉइंट के राइट साइड में भी 3 डिजिट। अब ये हमारा अनलाइक डेसिमल
लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो अब हम चलेंगे बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल ऑन नंबर लाइन। मतलब डेसिमल को आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सेम है बेटा, जैसे आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, यहां पे 0 कर दो, बस। सिंपल, 0 है, यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ऐसे यहाँ पे -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, बस सिंपल। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। ऐसे आगे अगर आप जाओगे धीरे धीरे जब बढ़ते जाओगे तो 0.7 आएगा, 0.8 आएगा, ये 0.7, 0.8, 0.9, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 0.10, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 1.0। तो फाइनल आपका आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? वो भी माइनस टर्म, ये सब क्या होंगे माइनस के, माइनस के, माइनस के, माइनस के। ठीक है, अब इतना पॉइंट क्लियर है ना? बोलिए, इतना क्लियर है? तो नेक्स्ट हम चलेंगे बेटा कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल्स के कंपैरिजन आप कैसे करोगे बेटा? सिंपल होता है, जैसे आप नंबर्स से कंपेयर करते हो वैसे आप डेसिमल नंबर में कंपेयर कर सकते हो। जैसे हम देखेंगे बेटा, कोई नंबर है हमारा, ठीक है, कोई नंबर है कि 4.4 एंड 4.41, दोनों में कौन ग्रेटेस्ट है? दोनों में कौन ग्रेटेस्ट है बताइए। अगर हम इसको नोट करते हैं, अगर हम इसे करते हैं बेटा, करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए पहले तो ये हम क्या कर लेंगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4.40 और बॉक्स में मान लीजिए आपको बताना है 4.41। बेटा कौन मोर है बताइए, मोर कौन है? अब तो यहाँ 40 है, यहाँ 41 है। इसको आप सिंपल है ना कि ये तो 40 है, ये 41 है, तो कौन मोर है? ये मोर है ना। तो बस, और कोई क्वेश्चन? 7.38 और आपको बताना है 6.4। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, तो पॉइंट के राइट साइड में 0 कर लीजिए। भूल जाइए कि यहाँ पॉइंट है, तो बताइए कौन मोर है? ये मोर है, तो बस यहाँ लगा दीजिए। कोई प्रॉब्लम? बस इस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी को आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करके कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बहुत ही इजी होता है। मान लीजिए यहाँ पे 6.78 है, कोई भी नंबर है। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द डेसिमल नंबर। डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1 2 डेसिमल प्लेसेस है ना। तो बस आप इस नंबर को ऐसे नोट करके नीचे आप 2 0 बना दो। ओके, अगर रिड्यूस होता है तो रिड्यूस करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो रिड्यूस होगा, दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, बोलिए है ना। तो ठीक है, ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। फाइनली योर आंसर इज ओके। एक क्वेश्चन और करिए, मान लीजिए 78.25 है। चलिए सॉल्व करना है इसे, या ऐसे कर लीजिए 78.7800, ठीक है। सॉल्व करना है इसे, क्या करिए कि काउंट करिए पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं। पॉइंट के राइट साइड में 1 2 3 डिजिट है, बस आप डिनोमिनेटर में 3 0 रख दीजिए, ऊपर ऐसे ही नंबर आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 72820। अब देखिए 1 0 कैंसिल हो गया, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो नीचे आ जाएगा 2 5 जा 10 और ये 2 3 जा 16, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 391/5। 391/5
5 योर आंसर। ये तो था बेटा कि डेसिमल को आपने किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में। अभी आपको क्या करना हो, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो। मान लीजिए कोई भी नंबर है वो फ्रैक्शन में है, एक नंबर ले लीजिए 179/10। हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर एक जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट से पहले आप पॉइंट पुट कर दीजिए 17.9, 9 से 1 डिजिट पहले, वंस की प्लेस से 1 डिजिट पहले। मान लीजिए यहाँ होता 179/2, तो आप क्या करते, तो राइट साइड से 2 डिजिट 1 और 2, तो यहाँ पे पॉइंट ये आपका, ये होता 179,000 नीचे होता, तो क्या करते आप, तो क्या करते बताइए, तो अभी आप क्या करते, 3 डिजिट से पहले 1 2 3, तो 179 नोट करके 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे लगा देते, ये जीरो कर देते, आपका आंसर क्लियर है। अभी मान लीजिए ये तो 0 0 होते, अभी यहाँ अगर 0 ना हो, कोई और नंबर हो, जैसे मान लीजिए आपका 17/50 है, इसको आपको करना है डेसिमल में कन्वर्ट। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि दोनों नंबर, इस 50 को क्या कर सकते हैं आप, 100 बना सकते हैं, तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो गया 34, ये हो गया 100। अब तो कर सकते हैं ना 0.34, एक तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और लीजिए, पहले क्वेश्चन है आपका 346/125। अब इसमें ये तो 125 है, इसको क्या करेंगे, अब इसमें से -25 तो हम नहीं करने जाएंगे ना, क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये जो हमारा जीरो के फॉर्म में आ जाए, बोलिए। 8 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 125 में, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें 346/8/125 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, वो हो जाएगा हमारा 0001/8 6 जा 48, 8 हो गया, 4 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 4 36, 6 हो गया, 3 कैरी, 8 3 जा 24, 24 और 3 27, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया ना, अब देखो डिनोमिनेटर में 3 जीरो आ गए, तो 1 2 3 नोट कर लो नंबर 2768 में 1 2 3 डिजिट से पहले जीरो लगा लो। एक तो ये आपका हो गया। अब दूसरा रूल क्या है समझ लीजिए, अगर नहीं भी पता ना आपको ये सब, तो आपको लॉन्ग डिवीजन तो आता है ना, डिवीजन आता है आपको करना, तो बस आप क्या कर लो, कोई भी नंबर हो, मान लीजिए ये 3/5, क्या इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 6/10 हो जाएगा, और फाइनली 0.6 योर आंसर। लेकिन मान लीजिए आपका नंबर हो यहाँ पे कि 75/1500, कैसे करेंगे इसे, तो बस आप 75 से 1500 में डिवाइड कर दीजिए, 75 बन जा 75, 75 2 जा 150, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका, अच्छा ये पॉइंट में तो आएगा ही नहीं ना आंसर, ये पॉइंट में तो आएगा नहीं, ये होगा आपका 75/125। कैसे करेंगे, तो देखिए 75 नोट कर लीजिए, यहाँ 125 कर लीजिए, जीरो टाइप में लेके जाइए तो आपका जीरो आ जाएगा, 75 हो जाएगा, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, ठीक है। अब 125 से 750 में आप डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम कर सकते हैं बताइए, कितने टाइम कर सकते हैं, कितने टाइम, 5 टाइम करके देखें, या 6 टाइम, 6 5 जा 30, जीरो हो गया, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 5 हो गया, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7। देखिए 6 टाइम में फाइनली ये कट हो गया और आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 0.6। बस, तो ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। इस अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करिएगा। एक्सरसाइज 5.1
कोई डाउट्स होते हैं तो आप डाउट क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करना है आपको एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।